हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और यह इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने लाइफ ऑफ शेक्सपियर एंड हिज ड्रामास डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हाउ शेक्सपियर गॉट अ फेम. कैसे उसने जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है अपने ड्रामा का इमेज को जो है स्प्रेड किया. ओके, और क्यों आज भी लोग उसे पढ़ रहे हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज लगभग 400 समथिंग 450 और उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं, फिर भी जो है अगर उसके वर्क्स को जितनी बार पढ़ा जाए, चाहे वो हैमलेट हो, किंग लियर हो, मैकबेथ हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, तो वो ऐसा लगता है कि एज अ उसकी जो फ्रेशनेस है और जो उसमें अपील किया गया है उसके द्वारा, उसके स्टेटमेंट के द्वारा लिखे गए, उसके कैरेक्टर के द्वारा जो अपील किया गया है, वैसा परमानेंट लगता है, ऐसा नॉट आर्टिफिशियल. ओके, सो हियर यू कैन सी द आई हैव मेंशन. ओके, कि एज कैन नॉट विदर हिम नॉर कस्टम स्टेल हिज infinite variety. So you have to remember this quote, important for TGT and PGT and others, and VSKBS and this DSSB exam. So here I mention this quote not talking about for Antonio Cleopatra, बट आप जानते रहिए कि ये कोट जो है वो एंटोनियो क्लियोपाट्रा से लिया गया है. ठीक है, एंड एनोबार्बस जो है ये कहता है ना, तो मैंने, लेकिन यहाँ लिखने का जो सेंस है वो शेक्सपियर की जो है ना, यहाँ जो लिखने का सेंस है वो शेक्सपियर की जो ग्रेटनेस है ना, वो इस सेंटेंस में आपको जो है देखने को मिलेगा. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनोबार्बस कहता है कि मतलब कि जो है एंटोनी जो है क्लियोपाट्रा के प्यार में इतना पागल हो गया है कि वो मतलब उससे उसको टायर्डनेस और बोर्डम भी नहीं फील हो रहा है ना. यहाँ वो नहीं, यहाँ मैं शेक्सपियर के रेफरेंस में ये कोट दिया हूँ कि एज कैन नॉट विदर हिम. मतलब शेक्सपियर को जो एज कितने भी एज आएंगे ना, पास्ट प्रेजेंट वो द्वापर त्रेता और बहुत सारे युग हैं, मैं ऐसा हिंदू मैथोलॉजी से बात कर रहा हूँ, तो वो कितने भी एज आने दीजिए, आज 400 सालों बाद भी अगर हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो उसकी जो फ्रेशनेस और जो परमानेंस है और परमानेंसी है वो दूर नहीं हो सकती. ठीक है, तो मैं यहाँ जो है उसकी बात कर रहा हूँ. और चाहे वो आप किस में भी देख सकते हैं, जैसे कि अब इस ड्रामास को जो है ना, हम इसके ड्रामा को जो है कई बार पढ़े हैं, फिर भी जो है इसकी ब्यूटी, जो इसकी सुंदरता है वो कम नहीं हो पाती. ठीक है, इसीलिए शायद ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एज कैन नॉट विदर हिम नॉर कस्टम स्टेल हिज इनफिनिट वैरायटी, इन विच दिस कोट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर. सो हियर यू कैन remember Antonio Cleopatra and said by Enobarbus. Next, here I mention the other quotes. Others abide our questions, thou art free, out topping knowledge. As we know that this quotation had given by Matthew Arnold, okay, as a very famous critic. Okay, he is a very famous critic, Matthew Arnold, and he said about Shakespeare that others abide our questions, thou art free, out topping knowledge. मीन्स आप ये समझिए कि धीरे धीरे जो है चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे आप एक कपड़े का उदाहरण लीजिए, कपड़े हैं, आप उसको धोएंगे, उसकी फैब्रिक धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी और एक दिन वो कपड़े फट के वैसे हो जाएंगे. लेकिन यहाँ उसके ड्रामेटिक आर्ट को जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं कि आज तक 450 सालों में उनके प्ले जो हैं ना, उसके प्ले में कोई भी जो है चाहे वो उसके फेमस स्टेटमेंट भी हैं, वो सब भी जो है अभी तक उसमें कोई भी कमियाँ नहीं. तो मैं बात कर रहा था अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री आउट टॉपिक नॉलेज की, जिसको जो मैथ्यू आर्नल्ड ने जो है अपने पोएम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए जो है इसको ये शेक्सपियर की जो शेक्सपियर
पोएम है उसकी ओपनिंग लाइन है। ओके, शेक्सपियर एक पोएम है, सोनेट है, जिसको जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था और ये शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो सोचिए, और ये ग्रेट ट्रिब्यूट है शेक्सपियर को। ओके, और हम जानते ही हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो है एक ये विक्टोरियन पोइट है। ओके, ये जो है एक विक्टोरियन पोइट है एंड क्रिटिक है। ठीक है, और एंड द नेक्स्ट कोट आई हैव गिवन इन I am taken in preface to Shakespeare by Dr. Samuel Johnson. Okay, in which I don't know how much you know about this quote. Okay, and how many of you know or read anywhere or somewhere in this quote, but this very famous quote to tribute to Shakespeare. Okay, in this quote he says that the stream of time, he said that it's the stream of time which is continuously washing dissoluble fabrics of other poets passes without, इसके आगे है कि passes without injury by the advent of Shakespeare. Okay, तो ये जो कोट्स है आपको जानना चाहिए, ये कोट्स जो है क्यों लिखा गया है। ओके, तो ये कोट्स जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा था। ओके, कि समय की जो रफ्तार है, समय के जो लगातार अन्य कवियों के जो वर्क्स हैं वो धीरे धीरे डिम होते जा रहे हैं, बट जो शेक्सपियर के जो कविताएं, जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं, ये जो है ये जैसे जैसे पुराने हो रहे हैं ये और भी पॉपुलर हो रहे हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कहना यही था। तो आपने 3 कोट्स पढ़े। पहला कोट्स तो उसकी जो है फेम को दर्शाता है, जैसे एज कैन नॉट बी द हिम नॉर कस्टम स्टिल इज इनफिनिट वैरायटी, एंड द अदर वन अवॉइड आवर क्वेश्चंस thou art free out topping knowledge. Okay, so this all about the quality and fame of Shakespeare. Next we will talk about originality of Shakespeare. इससे भी 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछता है टीजीटी में कि देखिए, क्रिटिक्स का मानना है कि शेक्सपियर ने जो भी प्लेस लिखे थे वो उसके नहीं थे, मतलब सम ऑफ हिज ओरिजिनल प्लेस ना रिटन बाय हिम, बट सम अदर आर कॉपीड और stolen by other chronicles, grammatics. So but he has no faced any problem and copied and be a famous. भाई कॉपी भले किया उसने, लेकिन अपने आइडिया को उसने डाला उसमें। अगर कॉपी ही किया था तो वो इतने प्ले फेमस क्यों नहीं हुए थे, वो प्ले इतने फेमस क्यों नहीं थे, उनको भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ओके, so in this you can Raphael Holinshed originality of Shakespeare. okay, तो वो जो है जैसे हमारे पास कुछ अदर मतलब कि फैक्ट, जैसे राफेल हॉलिंशेड से उसने कुछ उठा लिया ना, उसके बाद जियोवानी बोकासियोस के वर्क से उसने कुछ वर्क्स को कॉपी करके, मतलब टोटली कॉपी नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद उसको आइडिया कर लिया। जैसे आर्थर ब्रूक की जो टेल्स है उसमें उसने रोमियो एंड जूलियट वगैरह उठा लिया है। तो ये सारे जो है उसने जो है उसमें लिया है। सेक्सोग्रामेटिक्स हो गया, उसने हैमलेट लिया उसमें से। ओके, तो मैंने बताया ना सेक्सोग्रामेटिक्स हैमलेट हो गया। प्लूटार्क से उसने जो है कुछ कॉपी किया है। तो ये जो प्लूटार्क से कॉपी किया उसने, तो देखो राफेल हॉलिंशेड में से कौन कौन से आपको याद रखना है। हेनरी फोर्थ, ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 and 2, 5th के तीनों पार्ट 1, 2 and 3। ठीक है, हेनरी 5th के तीनों पार्ट, हेनरी 8 जो कि इनकम्प्लीट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, रिचर्ड 2nd and 3rd। इन लास्ट वीडियो मुझे याद है कि जो है मैंने इस पर गलती की थी कि रिचर्ड 2nd किसी और ने लिखा है, बट रिचर्ड 2nd and 3rd भी राफेल के हॉलिंशेड क्रॉनिकल से जो है इसने कॉपी किया है। एंड द मोस्ट फेमस किंग लियर, मैकबेथ, वेरी पॉपुलर फॉर रीडर, वेरी पॉपुलर इन mid of readers. Okay, and Cymbeline. So you have to remember these 3 plays: King Lear, Macbeth and Cymbeline. These are very famous.
Okay, and if we talk about Giovanni's Boccaccios, so here he copied as wells that ends well, Cymbeline. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सिम्बेलिन राफेल हॉलिंसर के क्रॉनिकल से भी लिया गया है और जियोवानीज बोकासियोस लिया गया है। जी हाँ, मतलब उसने कुछ पार्ट्स जो है जिसको कुछ अच्छा लगा उसने जो राफेल हॉलिंसर के क्रॉनिकल से टाइमलाइन लिया है और उसमें के कुछ टेल्स वगैरह उसने जियोवानी बोकासियो से उठा लिए हैं। ठीक, आर्थर ब्रूक के जो टेल थे उसमें उसने रोमियो एंड जूलियट का जो है उसने रोमियो एंड जूलियट लिखा है। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्सोग्रामेटिक्स से हेमलेट है, ये कई बार पूछा गया है। तो ओरिजिनल जो उसकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ प्लेस है और ये जो उसने कॉपीज़ किया ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा प्ले उसके किस कहाँ से लिया गया। ओके, सो ये आपको याद करना है। प्लूटार्क के लाइफ से उसने जो है उसने जो है एंटोनियन क्लेयोपाट्रा, कॉरियोलानस, जूलियस सीजर एंड टिमोन ऑफ एथेंस. So these all about originality of Shakespeare. Okay, now we move on. Our third section. This is global fame. In global fame, if we talk about तो the universality, you can say universality भी कह सकते हैं। तो इन ग्लोबल फेम में ड्राइडन का ये मोस्ट फेमस कोट्स है, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पॉइंट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। याद रखिएगा, ठीक है, ये कोट्स आपको याद करना है। तो एंशियंट पॉइंट्स, लार्जेस्ट मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल याद रखिएगा लास्ट का ये। ठीक है, एंड बेन जॉनसन ने भी उसके इन्हीं की कोट्स ने उसको जो है ग्लोबल फेम दिलाया है। ठीक है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स। और ये मेरा थंबनेल भी है तो आप जानते रहिएगा कि ठीक है। नाउ वी मूव ऑन हिज कैरेक्टर्स। ओके, हिज कैरेक्टर्स में भी जो है उसके कैरेक्टर्स में आपको ये कोट्स याद रखना है कि मिरर्स आर द शेप ऑफ कैरेक्टर्स बट लाइक द colors in kaleidoscope, all of them are so bright and so clear, all so true of life. ना अलेक्जेंडर पोप कहता ही है, क्या कहता है कि it is sort of injury to call Shakespeare's characters by so distant a name as copies of nature. तो उसने जो है मतलब कि ऐसे नहीं, उसने जो है माना कि उसने जो है कहीं से कॉपी किया, कुछ भी किया, लेकिन वहाँ उसने उस समय की सिचुएशन को, उस समय के जो बिहेवियर और सब कुछ था वो उस समय को उसने जो है उसमें जो है शो किया है, दिखाया है, तभी ना आज इतने पॉपुलर हुए हैं। नेक्स्ट, इन हिज ड्रामा वी फाइंड द होल ऑफ ह्यूमन नेचर पोर्ट्रेड इन हिज कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन नेचर है, जितना भी ह्यूमन बिहेवियर है, वो सभी उसके कैरेक्टर में पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप अगर हम बात करें अथेलो की, तो उसमें आप जो है अथेलो का क्रेडिबिलिटी ऑफ इन अथेलो, एम्बिशन इन मैकबेथ, फिलोसॉफिक मेडिटेशन, नोबेलिटी इन ब्रूटस, तो ये सारी सिंप्लिसिटी इन लियर में आप देख लीजिए उसका सिंपली होना, उसकी सिंप्लिसिटी ने उसको जो है कहाँ से कहाँ लाके कर दिया। एक राजा जो है पूरा दर के उसकी 3 डॉटर्स को अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करने के बाद कैसे उसकी सिचुएशन हो गई, और ईजिली ट्रस्ट एनी वन, अथेलो ट्रस्ट किया यागो पर, और एंड क्या हुआ आप जानते ही हैं कि उसने अपनी पत्नी डेस्डेमोना को किल कर लिया, मार दिया, और रिपेंटेंस में अपना भी नुकसान कर लिया। ओके, जो एम्बिशन था, तो ये ह्यूमन नेचर है जो पोर्ट्रे हुआ है उसके कैरेक्टर में। मैकबेथ के एम्बिशन ने जो है उसका नुकसान किया। ठीक, जो मोस्ट एम्बिशियस कौन था, मैकबेथ था ना। उसके बाद जो फिलोसॉफिक मेडिटेशन जो हैमलेट का था, उसने उसकी जान को खतरे में डाला। सिंप्लिसिटी जो लियर की थी, कैरेक्टर लियर जो था, उसकी सिंप्लिसिटी ने भी उसको प्रॉब्लम में डाला। जो ब्रूटस था उसकी नोबेलिटी ने उसको प्रॉब्लम में डाला। नोबल होने के चक्कर में उसने जो है सीजर को सबके साथ में मतलब कंस्पिरेसी के साथ सीजर की हत्या कर दी। और एंटोनियो की फ्रेंडशिप, कैरेक्टर इयागो द मोस्ट विलेनी कैरेक्टर। ओके, एंड मिरांडा की ब्यूटी एंड परिता, ये परिता याद रखिएगा, द विंटर टेल की कैरेक्टर है परिता। ओके, परिता एंड फ्लोरिजल होते हैं ना। एंड फिडेलिटी ना, फेथफुल जिसको होते हैं, इमोजन का फेथफुल जो
जो कि सिम्बेलिन में आपको मिलेगा कैरेक्टर। ये एक तरह से आपके कैरेक्टर याद हो रहे हैं, कैरेक्टर पूछा जाता है मैचिंग के लिए भी, कभी कभी आता है, कभी वैसे ही पूछ लेता है कि किस इमोजन किस प्ले का कैरेक्टर है, तो सिम्बेलिन हो गया। परदिता किस प्ले का कैरेक्टर है, तो द विंटर टेल हो गया। ओके, द विंटर टेल, द विंटर टेल। ओके, डेस्डेमोना, बताइए कमेंट में डेस्डेमोना किस प्ले की कैरेक्टर है। मुझे तो पता है, पता ले जाओगे, अभी मैंने बताया था फियरीनेस इन लेडी मैकबेथ। ओके, फियरीनेस इन लेडी मैकबेथ। ओके, तो फियरीनेस इन लेडी मैकबेथ, इंटेलेक्चुअलिटी इन पोर्सिया एंड बीटिंग सैरेकन ऑफ बीट्रिस। आपकी पीजीटी में पूछा था बीट्रिस एंड बेनेडिक कैरेक्टर ना, ये आपको याद रखना है। बीट्रिस एंड मच एडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर हैं ये। मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक, मच एडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर हैं। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाइस एंड वर्च्यू को मिंगल कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनके अंदर वाइस भी है वर्च्यू है ना। जैसे आप देख लीजिए विलेन क्लॉडियस जो विलेन है उसका जो है देखो, उसमें जो वाइस एंड वर्च्यू दोनों का जो मिंगलिंग है, कैसे अफेक्शन है उसके अंदर, विजडम भी है, पेशेंस भी है ना, गट्स जिसको बोलते हैं। अब जो क्लियोपाट्रा की जो द मर्डर क्लियोपाट्रा उसको देख लो तो नैरो, मेलेसियस स्पाइटफुल एंड लालची लोभी एवेसिस एंड द बीस्ट कैलिबान को देख लो आप, उसमें भी आपको वाइस एंड वर्च्यू तो को मिंगल मिलेंगे, जो उसके अंदर एक्सटैटिक जो विजन है वो उसका जब जागृत हो जाता है तो जो उसको वहाँ पे था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लव बर्ड। अगर हम लव बर्ड की बात करें तो लव बर्ड कैरेक्टर्स हमारे पास जो हैं, लव बर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो डेस्डेमोना और अथेलो, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक तरह से आपके कैरेक्टर याद हो रहे हैं, मिरांडा एंड फर्डिनेंड, परडिटा फॉर फ्लोरिजेल, द विंटर टेल्स के कैरेक्टर्स हैं, द टेम्पेस्ट में मिरांडा फॉर फर्डिनेंड, ओके, डेस्डेमोना फॉर अथेलो एंड रोजा लिंड फॉर ऑरलैंडो एज यू लाइक इट में आपको मिलेगा। अच्छा, मॉकरी ऑफ लव कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर्स के आपको मैंने एक तरह से आप ये देखिए कैरेक्टर्स डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी ना। जैसे मॉकरी वाले कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस मच एडो अबाउट नथिंग में, बॉटम एंड टाइटेनिया ना, वो आपको मिडसमर नाइट ड्रीम में मिल जाएंगे ना। और इसमें एक है कोई किसी प्ले का है कि लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स। ओके, नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे जो है जो कोट्स हैं। ओके, कोट्स को हम कवर करने चल रहे हैं। कोट्स ऐसे कोट्स जो हमारे ह्यूमन हार्ट को जो है, ह्यूमन जो हार्ट होता है वो दया और जैसे ही मतलब उसके प्ले वगैरह को देखते हैं पढ़ते हैं तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो पीटी में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको 2 प्ले याद रखने, इन रिचर्ड सेकंड देख लीजिए आप। ओके, इन रिचर्ड सेकंड में आपको जो है जब वो कहता है कि ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स ऑफ वर्म्स एंड एपिटाप्स, मेक डस्ट अवर पेपर एंड विथ रेन आइज राइट सारो ऑन द बॉजम ऑफ द अर्थ, मीन्स टू से। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स, मीन्स रिचर्ड सेकंड जब ये कहता है तो ये जो कोट्स है वो ह्यूमन हार्ट्स को मूव्स करता है, ठीक है। कैसे उसका हार्ट अचानक से पीटी एंड सॉरोफुल हो जाता है जब वो कहता है कि ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, मीन्स आराम से कोई आदमी बोलना ही नहीं चाहता। अगर उससे चलो ऐसा है भाई, मरे हुए की बात करते हैं, कीड़ों की बात करते हैं ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कागज़ पे लिखी हुई हैं जिससे हमारी आंखों में आंसू रहते हैं। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं चलो बॉजम ऑफ द अर्थ, सॉरो ऑन द बॉजम ऑफ द अर्थ। तो अपने दुख को जो है हम कहाँ बताएं, किससे बताएं? तो एक काम करते हैं कि दुख जो है वो पृथ्वी के सीने में ही लिख दो ना, ऐसे ही कुछ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है किंग लियर से लिया गया। किंग लियर से जो कोट्स है वो सच में द लास्ट सीन में जब वो कॉर्डेलिया को और किंग लियर को एक जब प्रिजन में बंद कर देते हैं एंड दे आर मीटिंग विथ ईच अदर एंड
बहुत ही मतलब हॉरिबल सीन है यार कि कहता है नो 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 कम लेट्स अवे टू प्रिजन वी टू अलोन मीन्स कॉर्डेलिया एंड किंग विल सिंग लाइक बर्ड्स इन द केज। जैसे जैसे कोई पक्षी होता है गुफा में, वो तो कहता है ना, तो वैसे ही मैं भी हम लोग गा लें, बट प्लीज़ कम लेट्स अवे टू प्रिजन, यहाँ से चले जाइए। When thou dost ask my blessing, I will kneel down and ask of the forgiveness। मतलब एक राजा हो के, मतलब सच में आप इसको पढ़िएगा, इसका जो है आप पढ़िए ना, इसको पढ़ के जाइए आप। जैसे पता है कि जो है एक्ट 5 एंड सीन 3 ना, एक्ट 5 एंड सीन 3 में है। एंड द लास्ट, जो लास्ट है इसमें, वो लास्ट क्या है, इसमें लास्ट लाइन है जो किंग लियर बोलता है कि लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर ना। लास्ट लाइन जो कहता है लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर। बहुत ही मतलब अच्छा प्ले है, बहुत ही अच्छा, फेमस है। और अब अगर भाई, मैंने कहा था शुरुआत में, मैंने आपको एक चीज़ बात बताई थी कि एज कैन नॉट विद हिम नॉर कस्टम स्टिल इज इनफिनिट वैरायटी। मैंने कहा था कि 400 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका जो फ्रेशनेस और परमानेंस जो अपील है उसने जो अपने स्टेटमेंट और कोर्ट्स के माध्यम से किया है, ठीक है, वो जो है एकदम पॉपुलर है, आज भी लोगों में पॉपुलर है और फिलोसॉफिकल है, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो है उसने जो है अपने कोट्स के माध्यम से लोगों को मैसेज भी दिया है। जैसे आपको कोट्स अबाउट लाइफ उसका देख लीजिए, कोट्स अबाउट लाइफ में जो उसने, जैसे एज यू लाइक इट में वो कहता है कि द ऑल वर्ड्स द स्टेज ना, एंड द ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, एज यू लाइक इट में कहता है। एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में कहता है द बेब ऑफ आवर लाइफ इज मिंगल्ड यार्न गुड एंड टिल टुगेदर ना। और टेम्पेस्ट में वो कहता है लास्ट में ना कि वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ अ स्लिप एंड मोस्ट फेमस एंड आस्क्ड मेनी टाइम ना, lies but a walking shadow man, a poor player that struts and frets his are upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। मैकबेथ का बहुत ही जबरदस्त कोट। ओके, नेक्स्ट, where there is nothing good or bad but thinking makes it so। ठीक, there is nothing good or bad but thinking makes it so। The dread of something after death, the undiscovered country from whom bore no traveler returns। हैमलेट। तो ये दोनों कोट्स हैमलेट के हैं, मैकबेथ के कोट्स हमने ले लिए हैं। लेट्स take a revision। Okay, so here in this lecture we have talked about originality of Shakespeare। Okay, originality of Shakespeare। उसके बाद हमने बात की ग्लोबल फेम के बारे में, उसके बाद जो है इस कैरेक्टर्स के बारे में ना, उसके बाद जो है वाइस एंड वर्चू मिंगल कैरेक्टर। तो कैरेक्टर और ये कोट्स एक दो बार वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, हिस्ट्री सोचते हैं कि हिस्ट्री जो शेक्सपियर की हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ वीडियो बना दें, ठीक है, हिस्ट्री प्लेस के बारे में, बहुत मतलब छोटा सा 8 या 10 मिनट का वीडियो, ताकि उसमें भी कुछ कवर हो जाए। ओके, उसके बाद जो है हम इसके सोनेट्स और कॉमेडी प्लेस को मतलब इंडिविजुअली जो है डील करेंगे हम लोग। ओके, तो आज का लेक्चर हम जो है यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस ऐसे प्यार बनाए रहिए। और हाँ, एक बात और, मतलब ये जो आपको ये जो पूरा नोट्स है, ये मतलब जो पूरा रिटर्न में है, ये आपको इसमें सब जो यूट्यूब के नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ जाइएगा। ये मतलब आप वहीं पे हमने जो है अपलोड कर देते हैं इसको जो, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कुछ नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।